नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल ओम जी ब्लॉगर और मैं हूं आपका दोस्त पृथ्वीदत्त नैथानी। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका फिर वापस से स्वागत, क्योंकि आपके लिए खास लिए आए हैं आज अनिल ओम जी ब्लॉगर की तरफ से। बात करूं तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर कुमाल्टी यानी पैलेट बाबा आश्रम के सामने। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर, जिसको कि उत्तर काशी की काशी कहा जाता है, यहाँ पर जो पैलेट बाबा के द्वारा जो है बहुत बड़ी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति को देखने के लिए कई लोग यहाँ पर जो हमारे चार धाम यात्रा में जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनको यहाँ पर एक सुकून सा मिल जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक चुंबकीय शक्ति है भगवान काशी विश्वनाथ में, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग अपने आप ही खींचे आते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग शुरू हुआ है कुमाल्टी यानी पैलेट बाबा आश्रम से, इस बीच में जो भी अगर आपको हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा तो अवश्य आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहे आप हमारी वीडियो के साथ। इस बीच में जो भी हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा हम आपको अवश्य बनाएंगे। और देख लीजिए आप, ये लाटा के ठीक सामने वहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि, हालांकि मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि वो गुरुद्वारा है, पर लेकिन जिस प्रकार से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो शायद गुरुद्वारा ही लग रहा है। और बहुत ही पीसफुल एरिया है और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जानने का कि आखिर ये क्या है यहाँ पे। और गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम कुमाल्टी से जो भगवान शिव शंकर की मूर्ति को हमने कवर करके अभी हम पहुँचे हैं लाटा के सामने, जिसको जो सामने अगर देखा जाए तो ये जो पुल है, बहुत बड़ा यहाँ पर पुल है। ये पुल केदारनाथ को जाएगा इन फ्यूचर, यहाँ पे जो सड़क बनेगी और बहुत ही जिसको कहते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता ये केदारनाथ जी के लिए होगा। और सामने जो देख रहे हो कि जो लोगों को मन में एक कन्फ्यूज़न है कि वो गुरुद्वारा है, लेकिन वो गुरुद्वारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी हम जाएंगे। वहाँ पे एक स्वामी जी केवल मेडिटेशन हॉल है और बाद बाकी वहाँ पर मेडिटेशन और योगा के लिए वहाँ पर जो है जो वहाँ पे के जो ऑनर हैं, जो स्वामी हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। और अभी हम ये लाटा के सामने जो केदारनाथ रोड के लिए जो जा रही है, अभी हम वहाँ पर हैं। तो इसमें क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने के बावजूद मैन पावर कम है, फिर भी जब आप बता रहे कि हम इनको थोड़ा इंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये कितना मतलब एक प्रॉपर में आपने जो सब चीज़ सिस्टमेटिक करके रखा हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, आपकी मैं पूरा सफाई भी देख रहा हूँ, पूरा ये आपने आर्किटेक्ट कर रखा है, पूरा चारों तरफ एक जैसा है। तो जैसे आपने कहा कि मेरी एजुकेशन तो बीकॉम है, वो अलग ही चला गया बिजनेस लाइन में, पर जो आपने ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, इसलिए आपको ये मैं कह रहा हूँ सब भगवान के हाथ में, हमारे इसमें कुछ नहीं, कहीं ना कहीं वो डिवाइन पावर। हाँ, इसमें हम लोगों के है ना, असल में आप मानेंगे नहीं, हम लोग बुद्धि से कभी वर्क नहीं किए, हमारा ब्रेन है ही, ऐसे कह लो हम लोग डल माइंड है। जी जी। हाँ, तो जो ये पूरा जो आर्किटेक्ट जो ये पूरी बिल्डिंग है, ये स्वामी जी ने खुद ही आर्किटेक्ट किया है। अगर मैं बात करूँ स्वामी जी की अपने आप, तो इनका जो एजुकेशन केवल बीकॉम में ग्रेजुएशन लेवल के हैं, लेकिन अगर देखा जाए, इसको देखा जाए तो स्वामी जी पूरा अपने आप लगते हैं कि जैसे IIT रुड़की से होकर आए और आर्किटेक्ट उन्होंने पूरा किया। एक सेकंड क्या है कि स्वामी जी यहाँ पर जो है थ्योरी में बहुत कम विश्वास रखते हैं, जबकि प्रैक्टिकली होना भी चाहिए। सेकंड और थर्ड, इनका ये कहने का मतलब कि ये ना कोई गुरुद्वारा है, ना मंदिर है, ना चर्च है, ना मस्जिद है और ना जैनिज्म है, ना बुद्धिज्म है। ये एक सर्वधर्म सम्मेलन का एक यहाँ पे संप्रदाय है। यहाँ पे सब लोग हैं, यहाँ पे मूर्ति पूजा भी नहीं होती है और ना ही कुछ ऐसी कोई पूजा होती है। हाँ, वो बात लगे कि डिवाइन पावर जरूर है कहीं ना कहीं उसके अंदर। स्वामी जी, एम आई राइट? आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने जो भी है ना ये बातें कही है तो सही है। मैं वही बोला कि हमारा ऐसा नहीं है, हम लोगों को मेरे को सारे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, कैसा भी है, भले वो प्राइमरी वाला बच्चा है तो वो भी, हाँ जी, क्योंकि हम किसी तरह भी भगवान की साधना करें, है तो भगवान की है। हर एक का ब्रेन अलग अलग है। हम PhD के साथ पहली क्लास के बच्चे को अगर देखेंगे तो दोनों का रास्ता तो सेम है। जी। तो वो सेम रास्ते की वजह से हम लोग ग्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाते, इसलिए हम लोग वो एक उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस। जी। वैसे डिस्टेंस है नहीं, जितनी भगवान ने उसको बुद्धि दिया उसी ढंग से वो उसको याद कर रहा है। अब जो PhD वाला है या मास्टर डिग्री वाला, वो जैसे हाँ जी वो वर्क करेगा तो ज्ञानी वर्क करेगा। हाँ। तो वो उसके ढंग से करेगा, मगर दोनों के अंदर से धारणा, अंदर से इच्छा तो एक ही है ना। अंदर कुछ है नहीं? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। बाहर भी है अंदर भी है, जैसे वर्कर बनाते तो फिर अंदर है ना, तो
तो ये अभी हम लाटा के ठीक अपोजिट में है, जिसमें क्या है कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गुरुद्वारा है, लेकिन आज मेरी एक दिल्ली तमन्ना था कि मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ विजिट करूँ कि आखिर ये क्या है, क्योंकि दूर से यानी लाटा से बहुत ही अच्छा एक विहंगम दृश्य है इस बिल्डिंग का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्वामी जी बहुत ही माइल्ड और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और जिस प्रकार से उन्होंने ये सोचा कि मुझे पीस चाहिए, और वास्तव में अगर मैं बाहर से अंदर अभी हम आए, एंट्री किया स्वामी जी के लिविंग रूम में, यहाँ पे और ज़्यादा शांति मिली, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल और केवल मात्र आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है। स्वामी जी का पर्सनल किचन है, और स्वामी जी अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ाई वाली बात नहीं, वास्तव में इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट का बटन। और ये स्वामी जी का दूसरे यहाँ पर बेडरूम है, स्वामी जी के यहाँ पे टॉयलेट है, और ये स्वामी जी का जो इंटीरियर जो डेकोरेशन जो कर रखा है, ये कोई बाहर से नहीं आया है, ये सब स्वामी जी अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है उन्होंने ये पूरा लगाया है। और बहुत लगा, स्वामी जी कितना समय लगा होगा? 8 साल इसको पूरा जो है स्ट्रक्चर को जो है खड़ा करने में लगा, पूरा एकदम कंप्लीट डिजाइन करके, कंप्लीट डेकोरेशन करके। और कब पूरा हुआ स्वामी जी? ये 16 स्वामी जी ये ब्रिज है, पुल है, इसका मैंने सुना कि आप लोगों ने इसको खुद बनाया, इसमें गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कुछ है? ना ये सारा आप सब लोगों की दुआ, आप इलाके का जी आशीर्वाद, हमारा कुछ नहीं वो गुजरात पर वास्तव में अगर देखा जाए, क्योंकि ये ब्रिज मुझे लग रहा है उत्तरकाशी में पहली बार बनाई, तो ऐसा लग रहा है जैसे हावड़ा ब्रिज नहीं लग रहा है, नीचे से बस ऊपर से ट्रेन लग रही है। ये सब जितना भी ये इलाका निवासी हैं जो हमारे है ना, यहाँ जितने भी बड़े बड़े एमएलए विधायक जो भी सबका ये उनकी मेहनत है, इसमें हमारा कहने मतलब कि सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। नहीं, हमको क्या करना, वो तो बनाया ही गवर्नमेंट ने है ना। बहुत बढ़िया बात है। मेडिटेशन रूम है, यहाँ पे स्वामी जी मेडिटेशन करते हैं, और चारों तरफ से यहाँ पे अगर कर्टेन देखा जाए, दरवाजा देखा जाए, तो ये कितना गजब का है। ये यहाँ पे पूरा मेडिटेशन रूम है, यहाँ पे स्वामी जी बैठते हैं। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मात्र हेडक्वार्टर से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है, और लाटक के जस्ट अपोजिट में है, गंगा जी के किनारे में ये मानसरोवर कुटिया है। और अगर प्रमुखता दी जाए तो स्वामी जी हैं, उनके जो है बिहार से, उनके जो सॉफ्ट स्पोकन से। और बात वो अलग बात है कि स्वामी जी का जो बर्थ प्लेस हो पंजाब तो है ही, लेकिन उत्तराखंड उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25 से 30 साल हो गया आपको, नियर अबाउट 25 to 30 इयर्स स्वामी जी को यहाँ हो गए। तो कुल मिला के बात यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए स्वामी जी गढ़वाली है। स्वामी जी लाटा के हैं, स्वामी जी गढ़वाली। हम लोग इंसान हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंसान, पर कहने मतलब ये कि अब आप गढ़वाली हैं। थैंक यू सो मच। मिलते फिर आपको जो गंगनानी में स्वामी जी का आशीर्वाद लेके। दूसरा तो ऊपर ऐसे ही है ना, स्टोरी है अभी कुछ, ये डम टाइप का बना रखा आपने, जो डम टाइप